नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नंदन शुक्ला, आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सक, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंहनाथ गुग्गुल की, जो कि वात रोगों की बहुत प्रसिद्ध दवा है और बहुत अच्छी दवा है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि इसके इसके क्या लाभ होते हैं, क्योंकि केवल ये दर्द को नहीं कम करते, इसके अनेकों लाभ हैं। इसके क्या लाभ होते हैं, कितनी मात्रा में इसको, कितना डोज इसका होता है, कब लेना चाहिए और किस इसका अनुपान क्या होता है, किस चीज़ के संग लेना चाहिए और इसके इस्तेमाल के समय हमें खाने पीने में क्या परहेज रखना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, पहले सिंहनाथ गुग्गुल की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या, इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इसके घटक द्रव्य जो होते हैं, त्रिफला के द्रव्य होते हैं। त्रिफला सब लोग जानते हैं, हरण, आंवला, बहेड़ा, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। शुद्ध गंधक होता है और एरंड तेल होता है। इसमें बस इतनी ही चीज़ें होती हैं, और लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा बड़ा करता है। देखिए, इसमें एरंड तेल होने की वजह से ये शोधन करता है शरीर का, आम रस का पाचन करता है। तो आपके जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, विजातीय पदार्थ जिसको बोलते हैं, या विषैले पदार्थ आयुर्वेद में जिनको बोले अशुद्ध विषैले पदार्थ, उनको आम का पाचन करता है और विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा, मतलब आपका गैस नहीं बनेगी, खाना अच्छा पचेगा। ये सबसे बड़ी इसकी खूबी होती है। और अगर जोड़ो, आम रस के कारण शरीर में जकड़ाहट होती है और सारे टिश्यूज़ को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। जब आम रस का पाचन हो जाता है तो आपके आयुर्वेद में जो बोलते हैं स्रोतस खुल जाते हैं, तो उससे आपके शरीर में न्यूट्रिशन भी मिलने लगता है। इसीलिए ये रसायन के रूप में ये प्रयोग होता है, केवल दर्द के लिए नहीं प्रयोग होता है, ये रसायन औषधि के रूप में प्रयोग होता है। अब चलिए, ये तो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात हो गई। अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है, अब इस पर बात करेंगे। देखिए, जैसे ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको कि आयुर्वेद में आम वात बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आम, मैंने पहले बोला, आम रस का पाचन करता है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आप देखेंगे शरीर जकड़ा रहता है, तो आम रस का पाचन करेगा, वात की शांति करेगा, तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। संधिवात मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपका कहीं भी घुटने का दर्द हो सकता है, आपका गर्दन का दर्द होता है जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, या सियाटिका का जो दर्द होता है, सियाटिका नस जो दबती है, वहाँ पे इसका बहुत अच्छा से इस्तेमाल होता है। तो आप आम बात में इसको गर्म पानी से ले सकते हैं, मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, या रासना सप्तक काढ़ा आता है, वो बना बनाया औषधि आती है, उसके संग ले सकते हैं। संधिवात में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, मतलब आपको गर्दन दर्द है, नी पेन है, ये सब है, सियाटिका है, तो वहाँ पे आप महारसनादि काढ़े के संग इसको ले सकते हैं, या केवल गर्म पानी के संग भी लिया जाता है। उसके बाद देखिए, इसमें चूंकि गंधक प्रेजेंट है, गंधक आयुर्वेद में त्वचा रोगों में बहुत इस्तेमाल होता है, तो इसलिए स्किन डिसीज में इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे आप इसको महामंजिष्ठादि काढ़े के संग इस्तेमाल करेंगे। मैंने जैसे बताया कि आम रस का पाचन करता है, तो हमारे पाचन तंत्र पे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप केवल उस पर्पज से लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कुमारी असौ के संग ले सकते हैं। कुमारी असौ आता है आयुर्वेद का, अगर आपको पाचन तंत्र के लिए लेना है तो उसके संग ले सकते हैं। अगर आपको पेट में गैस बन रही है तो भी आप कुमारी असौ के संग ले सकते हैं। और आपको पक्षाघात है, मतलब पैरालिसिस या हेमोप्लीजिया में भी इसका इस्तेमाल होता है, वहाँ पे अश्वगंधा रिष्ट या बला रिष्ट के संग इस्तेमाल होता है। लेकिन देखिए, इसका अब चलते हैं कि इसका खुराक, मतलब हमें कितनी इसकी डोज लेना चाहिए। देखिए, इसका मेन उपयोग जो होता है वो मतलब बाकी सब टिश्यूज में होता ही है। मेन जो उपयोग होता है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो मैंने लिखा है, आम वात और संधिवात, मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सियाटिका, घुटने का दर्द, गर्दन दर्द, इस सब में इसका मेन उपयोग है। और ये यूरिक एसिड के लेवल को भी कम करता है, तो गाउट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, गुड़ची क्वाथ के संग। गाउट में भी, मतलब ये यूरिक एसिड लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, तो वहाँ पे इसको गुड़ची क्वाथ के संग भी दिया जाता है। तो जैसे मैं बताया कि इसके फ़ायदे आपको ये मिलेगा कि आम रस का पाचन होता है, कि बहुत ये सारी मतलब आपकी सारी प्रॉब्लम को देखिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा कर रहा है, आपका त्वचा के लिए अच्छा है, त्रिफला प्रेजेंट है तो आपके लीवर के लिए अच्छा है, दर्द को दूर कर ही रहा है, सूजन को कम कर रहा है, तो मतलब ये एक औषधि अपने आप में बहुत पर्याप्त होती है। कई बार हमें, और हम तो देखिए, जब भी आपको दर्द शुरुआत हो तो इस वात के संग संग मान लीजिए आपको आम का पाचन करना जरूरी है, और तो मतलब आपको शोधन जो आयुर्वेद बोलता है वो बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए हम लोग पहले सिंहनाथ गुग्गुल के संग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द में, और फिर जब आम रस का पाचन हो जाता है, जब आम रस का, तब आप वहाँ पे दूसरा गुग्गुल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे महागराज गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे।
लेकिन किसी भी दर्द की शुरुआत हमेशा सेहनाज गुगुल जरूर देना चाहिए, जिससे कि हमारा आमरस का पाचन हो जाए, हमारे स्रोतस खुल जाएँ और हमारे सारे शरीर में न्यूट्रिशन मिलने लगे अच्छे से, और हमारी पाचन शक्ति अच्छी होगी तो औषधि भी अच्छे बॉडी ऑब्जॉर्व करेगी। और जैसे मैंने इसका अनुपान भी बता दिया किसके संग कैसे लेना है, सामान गर्म पानी के संग भी लिया जाता है। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं, तो इसकी डोज 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम, सुबह 1 ग्राम शाम। 5 आपको शुरुआत में 500 मिलीग्राम लेना है, उसका थोड़ा दिन बाद आप डोज बढ़ा सकते हैं अगर केवल इसी औषधि का प्रयोग कर रहे हैं तो। 500 मिलीग्राम मतलब 2 टैबलेट होता है। अब ये आपको देखना पड़ेगा आज, क्योंकि आजकल कंपनियां 250 mg की टैबलेट बनाती हैं, 500 mg की भी टैबलेट बनाती हैं। तो अगर 250 mg की टैबलेट है 2 टैबलेट लीजिएगा, और 500 mg की टैबलेट है तो 1 टैबलेट लेना है। और फिर 7 दिन बाद आप डोज बढ़ा सकते हैं अगर इस औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं तो, या 3 दिन बाद ही इसका आप इसको 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम तक ले जा सकते हैं इसका डोज। बस जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, उनको तो गुगुल नहीं इस्तेमाल किया जाता है। और आप किसी भी औषधि के लिए अगर एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं तो आधे घंटे का अंतराल रखना है आपको। दो खुर मतलब आयुर्वेद औषधि और एलोपैथ औषधि के बीच में आधे घंटे का अंतराल रखना चाहिए। और इसका लेने का समय क्या है, सुबह आप नाश्ते के बाद ले लीजिए, रात के खाने के बाद ले लीजिए। जितने बजे सुबह लीजिए उतने बजे शाम लीजिए, तो इससे आपका 12 घंटे गैप हो जाएगा और पूरा आपको फ़ायदा मिलेगा। अब इसके संग देखिए परहेज क्या क्या रखना है, इसके संग संग क्या क्या हम ले सकते हैं। परहेज में जैसे आपको बहुत खट्टा चीज़ नहीं खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, तीखे मसाले नहीं खाने हैं। और जो हमें इसके संग हमें लेना क्या क्या है, तो दूध ले सकते हैं, ताज़ी सब्जियां, फल हो गया, सलाद हो गया। नमक की मात्रा थोड़ा कम रखिए। घी और दूध का सेवन कीजिए, क्योंकि घी दूध मतलब जो लोग घी और दूध लेते हैं मतलब सामान्य मात्रा में उसका प्रयोग कीजिए, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसका आप 90 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप बहुत पुराने रोगी हैं तो इसके संग संग और औषधियाँ भी इस्तेमाल होती हैं, जो कि आप डॉक्टर की सलाह पे ले सकते हैं। मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये औषधि आपको आसानी से मिल जाएगी, आप चाहें तो इसको मंगवा सकते हैं, हम लोग के पास भी मिलती है, आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी हो गई। नमस्कार।